दोस्तों, नागपुर के मैदान पर इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में हुआ अंतिम गेंद तक ऐसा घमासान टीम इंडिया की तगड़ी वापसी देख अभी भी सदमे में है। पूरा क्रिकेट जगत तो आखिर कैसे डेब्यूटेंट हर्षित राणा के साथ मिल शमी जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी। कितने रनों पर समेट डाला उन्होंने इंग्लैंड को। अब कितने रन चाहिए टीम इंडिया को जीत के लिए, किसका है पलड़ा भारी, दिखाएंगे। इस मुकाबले की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हर्षित, जोफ्रा आर्चर और शमी में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की सबसे रोमांचक वनडे सीरीज का पहला और सबसे खतरनाक मुकाबला यहां नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर, जिन्होंने टॉस जीतकर सबसे पहले इस बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग का निमंत्रित दिया। तो वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के लिए आज मैच शुरू होने से पहले ही एक बड़ा झटका लगा, जब वनडे क्रिकेट के सरताज विराट कोहली को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। आज विराट के बिना ही टीम इंडिया इंग्लिश टीम से 2-2 हाथ करने उतरी थी। इंग्लैंड की तरफ से रनों की बारिश करने फिलिप सॉल्ट के साथ बेन डकेत की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। वहीं दूसरी तरफ से भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने पहले ओवर ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मेडन निकाल लिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हर्षित राणा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जहां चौथी ही गेंद पर हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए फिलिप सॉल्ट ने एक खतरनाक चौका लगाया और अपने साथ साथ अपनी टीम का भी खाता खोल लिया था। तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने एक और गेंद को बाउंड्री के बाहर मारकर अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया। तीसरे ओवर में शमी की दूसरी गेंद पर डकैत ने भी खूबसूरत चौका मारकर 3 ओवर में इंग्लैंड को 17 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम को अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रहा था, यहां तक कि मोहम्मद शमी भी लय में नजर नहीं आ रहे थे। 5वें ओवर की आखिरी 2 गेंद पर शमी की धज्जियां उड़ाते हुए भी डकैत ने 2 खूबसूरत चौके मारे। 5 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 26 रनों तक पहुंच चुका था, तो उसके बाद तो उन्होंने इस वनडे को T20 में ही तब्दील कर दिया। 6वां ओवर लेकर आए हर्षित की पहली ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने गेंद को आधा दर्जन रनों के लिए बाउंड्री पार डिपॉजिट किया और मैच का पहला छक्का मारा। तो अगली ही गेंद पर इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में चौका बटोरा, तो तीसरी ही गेंद पर सॉल्ट ने स्क्वायर लेग के ऊपर से खौफनाक छक्का मारकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। चौथी गेंद पर सॉल्ट ने इस बार मिड विकेट को टारगेट करते हुए एक और चौक बटोरा। 4 गेंद में ही उन्होंने 20 रन ठोक डाले थे। तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर एक और तूफानी छक्का बटोरकर सॉल्ट ने इस ओवर में 26 रन मारे। 6 ओवर में ही अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचाया और पूरे स्टेडियम में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। इनका विकेट लेना अब टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चला था। लेकिन यह दोनों तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुरंत रोहित शर्मा ने 8वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अक्षर पटेल को बॉलिंग में बुलाया। लेकिन दोस्तों, उनका पहले ही गेंद पर स्वागत फिलिप्स सॉल्ट ने चौका मारकर किया, तो तीसरी और चौथी लगातार 2 बॉल में डकैत ने भी चौका लगाकर रोहित के प्लान पर पानी फेर दिया था। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 71 रनों तक पहुंच चुका था। टीम इंडिया की हालत खराब थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, 9वां ओवर लेकर आए थे रोहित के तुरुप के इक्के हार्दिक पांड्या और ओवर की 5वीं गेंद पर 3 रन चुराने के चक्कर में फिलिप सॉल्ट श्रेयस अय्यर की जबरदस्त थ्रो पर रन आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल जाती है, जहां खतरनाक लग रहे सॉल्ट 26 बॉल में 5 चौकों 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 43 बनाकर
पेवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जो रूट कदम रख चुके थे। पर दोस्तों यहां से तो पूरा मैच ही पलट गया। जी हां, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने अपने ओडीआई डेब्यू पर पहला विकेट डकेट के रूप में हासिल किया, जिनका कमाल का कैच यशस्वी जायसवाल ने लपका और टीम इंडिया ने इसी के साथ दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां डकैत 29 बॉल में 6 चौकों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद हैरी ब्रुक मैदान में सेट भी नहीं हो पाए कि ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित ने अपनी जानलेवा बाउंसर से ब्रुक को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी, जहां हैरी ब्रुक खाता भी नहीं खोल पाए। 10 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड ने 77 रन बनाए थे और उनके 3 बल्लेबाज पेवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस जा चुके थे। अब इंग्लैंड की डूबती नया पार लगाने की जिम्मेदारी जो रूट के साथ कप्तान जोश बटलर के कंधों पर आ चुकी थी, इन दोनों ने संभाल कर फूंक कर कदम रखते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 14 ओवर में इंग्लैंड ने 94 रन बनाए थे। पूरी तरीके से मैच में टीम इंडिया ने शिकंजा कसा हुआ था। रनों की रफ्तार काफी धीमी हो चली थी। ऐसे में रोहित ने अब दोनों तरफ से स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण शुरू कर दिया था। एक तरफ से कुलदीप, दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा इंग्लैंड को समेटने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन देखते ही देखते इन दोनों ने इंग्लैंड को 16 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। पर दोस्तों उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। 20 ओवर में 114 रनों पर ही इंग्लैंड 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 20 ओवर में 114 रनों पर के टॉप 4 बल्लेबाज वापस चले गए थे। बटलर के साथ जेकब बैथल मैदान में मौजूद थे। 23 ओवर में ही दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को 133 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारतीय टीम बॉलिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए 250 रन बनाना भी नामुमकिन हो जाएगा। और भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से इस मैच में इंग्लैंड को चारों खाने चित किया, 20 ओवर में 114 रनों पर ही इंग्लैंड के टॉप 4 बल्लेबाज वापस चले गए थे। वही दोस्तों बटलर के साथ जेकब बैथल मैदान में मौजूद थे और दोस्तों इन दोनों ने तो यहां से मैच का रुख ही पलटना शुरू कर दिया। इन्होंने एक बेहतरीन साझेदारी का निर्माण किया। 28वें ओवर में हार्दिक की गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर जेकब बैथल ने 28 ओवर में इंग्लैंड को 153 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर कमाल की फॉर्म में थे। एक छोर संभालते हुए बटलर ने अपनी लाजवाब 50 गेंद में ठोक दी। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन अर्धशतक लगाने वाले बटलर ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाए। 31वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने ओवर की अंतिम गेंद पर बटलर का शिकार कर केवल 170 के स्कोर पर ही आधी इंग्लैंड को पवेलियन भेज दिया था, जहां बटलर 67 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 52 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे लियम लिविंगस्टन, लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी मैदान में सेटल भी हो पाता उससे पहले ही 36 ओवर लेकर आए। हर्षित ने आग उगलते हुए अपनी चौथी गेंद पर लिविंगस्टन को राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड को 6वां झटका दिया और इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, जहां लिविंगस्टन 10 बॉल में केवल 5 रन बना पाए। इंग्लैंड पूरी तरीके से बैकफुट में था। अब मैदान पर ब्राइडन कार्स अपनी टीम की आखिरी उम्मीद बनकर आए थे।
दूसरी तरफ से बेथल कमाल की फॉर्म में लग रहे थे तो आते ही 40वां ओवर लेकर आए। शमी को निशाना बनाते हुए उनकी दूसरी गेंद पर कार्स ने चौका लगाया और इंग्लैंड को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, तभी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए शमी ने 5वीं ही गेंद पर कॉर्स को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया था, जहां कार्स केवल 10 रन बनाकर पवेलियन चल दिए।